जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इससे पहले जो आपका है 2 तक वह प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखें तो आप लोग शुरू से देख सकते हैं। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन बुक से चला रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और बीच बीच में आपका स्पार्क पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो उसमें आपका 30 प्रैक्टिस सेट है। ठीक, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो भाग क है, तो भाग क में आपका रीजनिंग का प्रश्न है। तो ये 25 प्रश्न रीजनिंग का है। चलिए हम इसको रीजनिंग से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका पहला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि गुना का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ जो है घटाव है, तो दिए गए व्यंजक, ये व्यंजक दिया गया है, इसमें आपको का मान ज्ञात क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो माइनस का अर्थ है यहाँ पर गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको चिन्ह बदल कर सॉल्व करना है। ठीक, और जब आप इसको बदलिएगा चिन्ह और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा जो प्रश्न, और आप लोग साथ ही साथ अपना जो है अपना स्कोर भी देते चलिएगा कि आप इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्न है, तो इसमें आप कितना सही कर पाएँ, ये भी आपका कट ऑफ के हिसाब से आप लोग बताइएगा। ठीक, कि आप इसमें कितना सही कर पाएँ। प्रश्न का लेवल इसमें कुछ अच्छा खासा है। तो चलिए यहाँ पर निम्नलिखित को सही क्रम में लिखना है। देखिए यहाँ पर पहले धागा है, पौधा है, साड़ी है और कपास है, और यहाँ पर कपड़ा है। तो देखिए यहाँ पर क्रम में, सही क्रम में, यानी कि शुरू से आपको ये क्रम सजाना है। पहले क्या होगा, तो पहले जो होगा यहाँ पर पौधा होगा। ठीक, पहले क्या होगा, पहले 1 नंबर पर पौधा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो होगा, दूसरे नंबर पर जो होगा तो कपास होगा, दूसरे नंबर पर कपास। और तीसरे नंबर पर जो होगा कपास से धागा बनेगा, और धागा से क्या बनेगा, कपड़ा, और कपड़ा से साड़ी बनकर तैयार होगा। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पौधा, उसके बाद कपास, उसके बाद धागा, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद साड़ी। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा जो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए यह प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जा सकती है। यह प्रश्न आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में चलिए बताइए। इसमें जो तीसरा का आप लोग कमेंट बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न क्या है कि यहाँ पर आपका 5 4 3 1 और यहाँ पर बीच में 23 लिया गया। तो ये 23 कैसे आया है, यही आपको खोजना है कि यह 23 जो हुआ है वह कैसे आया है। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करे, थोड़ा सा आप लोग जब बनाइएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऊपर वाला जो ये अक्षर है 5 और 4, 5 और 4 को गुना कर दिया गया है, कितना 20 हो गया। और प्लस यहाँ पर 3 और 1 में गुना कर दिया गया है। तो 3 और 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 और 1 में गुना करेंगे 3 होगा, और दोनों को जोड़ दिया गया है, कितना हो गया 23 हो गया। ठीक, ठीक उसी प्रकार 7 6 को गुना करेंगे 42 हो जाएगा, और 4 3 को गुना करेंगे कितना 12 हो जाएगा। चलते हैं 12 12 42 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 दूनी 22, और यहाँ पर क्या है, कितना जोड़ा जाए कि यहाँ पर जब गुना करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले से हम लोग को 22 मिल गया है। और 9 यहाँ पर यदि हम लोग 2 रखते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 और 22 कितना 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सुटेबल आपका राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, वह आपका 2 होगा, यानी कि ऑप्शन सी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, हम लोग कोई भी प्रश्न को स्किप नहीं करेंगे। ठीक, सिर्फ मैथ का भी प्रश्न है तो उसको आपका आंसर बता दिया जाएगा, उसको हम लोग स्किप नहीं करेंगे। ठीक, चौथे नंबर प्रश्न है कि यदि एक कूट भाषा में यहाँ पर कॉन्सोक्टली यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है, यह जाहिर सी बात है कि इसमें कोई शब्द बनता नहीं है। ठीक, किसी भी शब्द को अक्षर के अनुसार यह सहाया जाता है। ठीक, तो ये शब्द को ये लिखा गया। ठीक, तो यहाँ पर सॉइल, ये जो सॉइल शब्द लिखे SYL, तो ये शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं किया गया है, बस यहाँ पर सी के स्थान पर पी का रख दिया गया है, यानी कि सी के बदले पी लिखा गया है और ओ के बदले यहाँ पर ई लिखा गया। बस आपको ये ट्रांसफ़र हुआ है, जो आपका ये पहला वर्ड है इसी को दूसरे में आपको सजा दिया गया है। यहाँ पर y के जगह पर आपको m लिखना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो और एक e है, तो ई में यहाँ पर ओ लिखा जा रहा है। तो बस उसी प्रकार यहाँ पर सॉइल को क्या लिखा जाएगा, तो एस के स्थान पर देखिए एस यहाँ पर 3 नंबर पर है हम लोग का, और एस के स्थान 4 नंबर पर है। एस यहाँ पर 4 नंबर पर है, और यहाँ पर जो हम लोग का एस का जो अर्थ दिया गया है एन दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, एस का अर्थ एन दिया गया है, ओ का अर्थ यहाँ पर ई दिया गया है, तो ओ का अर्थ हम लोग ई लिख देंगे। फिर यहाँ पर आई का अर्थ क्या दिया गया है जी, आई कहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग सी के बाद देखिए यहाँ पर आई है। ठीक, सी के बाद क्या है
आई है और आई का अर्थ यहाँ पर आपको जे दिया गया है, फिर यहाँ पर एल है और एल का अर्थ के दिया गया है, तो एन ई जे के। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी का हो जाएगा। ये बस आपको इसका अर्थ ये लिख दिया गया। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर प्रश्न है वो क्या है? देखिए यहाँ पर आपका फिगर वाला प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी? देखिए इस आकृति में कौन सी आकृति आएगी? तो ऑप्शन जो है बी वाला आकृति सही हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि चित्र माल ढोने वाला ट्रक और बैलगाड़ी के संबंध को प्रदर्शित करता है। कौन सा जो चित्र है? तो माल ढोने वाला तथा ट्रक और बैलगाड़ी को प्रदर्शित करता है। तो देखिए माल के अंदर ही यहाँ पर बैलगाड़ी और ट्रक दोनों आ जाएगा। क्या हो जाएगा? माल के अंदर ही आपको बैलगाड़ी और ट्रक आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक ऑप्शन और देख रहे हैं आप लोग, ये बी वाला। ठीक, तो ये बी वाला क्या है कि जब यहाँ पर ऑप्शन में आपका ऑप्शन डी नहीं दिया होता तो ये बी सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ये जो बड़ा वाला हो जाता मालगाड़ी माल हो जाता, और ये जो दूसरे इस तरफ है तो एक ट्रक हो जाता और एक बैलगाड़ी हो जाता। ठीक, तो ये अगर आपका ऑप्शन में नहीं दिया होता तो ये हम लोग बी सही कर देते। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7वें नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द के दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यानी कि इस अक्षर से कौन सा जो शब्द है इसमें नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर इफेस जो है नहीं बनाया जा सकता। ऐसा क्यों? तो देखिए इफेस में आपको कहीं पर ए देखने को मिल रहा है। ठीक, कहाँ पर? तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, और इस जो आपका पहले वाला ये सेंटेंस वाक्य दिया गया है इसमें ई आपको नहीं मिला, ए आपको नहीं दिया गया है, तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वें नंबर प्रश्न है कि 5 गुणे 2 27, 3 गुणे 5 14, तब 6 गुणे 4 का क्या होगा? क्या होगा आप लोग बताइए। इसका 50 है, 45 है, 35 40, कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर कैसे किया गया है, 5 गुणे 2 यानी कि 5 का स्क्वायर कर दिया गया है, तो 25 और प्लस 2 जोड़ दिया गया है 27। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर और प्लस 5 कितना? 14, तो 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 4 का हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 9वें नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अगले जो हम लोग का प्रश्न है 9 नंबर है कि 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके, यहाँ पर दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं हैं और ई जो है बी के बाएं है, परंतु सी के दाएं हैं। तो यदि ए डी के बाएं हैं तो बीच में कौन सा है? ठीक, इसमें बीच में कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक, देखिए कि हम लोग का ये लाइन हो गया। ठीक, ये पंक्ति हो गया, पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा हुआ, तो इधर हम लोग राइट मान लेते हैं और इसको लेफ्ट मानेंगे नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक, प्रश्न है कि ए बी के दाईं ओर है। कहीं पर मान लीजिए कि ए यहाँ पर बैठा है तो बी जो है इसके दाईं ओर है, ए जो है बी के दाईं ओर है, ए जो है बी के दाईं ओर, यहाँ पर बी नहीं होगा, बी यहाँ पर होगा। ठीक, बी के दाईं ओर है। ठीक, ए जो है बी के दाईं, बी है यहाँ पर और इसके दाहिने ए हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अगला है कि ई जो है बी के बाएं है, ई जो है बी के बाएं है, बी के बाएं इधर होगा, बी के बाएं किधर? इधर होगा, और यहाँ पर ई बैठा हुआ है। ठीक, ई के बाएं बी यहाँ पर बैठा है, परंतु सी के दाहिने तरफ है, सी के दाहिने तरफ कौन है? तो ई है। सी के दाहिने तरफ कौन सा है? ई है, तो यहाँ पर हम लोग सी बैठा देंगे और इसके दाहिने पर ई हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि ए डी के बाएं हैं तो बीच में कौन है? देखिए ए जो है डी के बाएं, यहाँ पर डी के बाएं इधर होगा, और यहाँ पर हम लोग का ए जो है डी के बाएं यहाँ पर डी हो जाएगा और इसके बाएं में ए हो जाएगा। ठीक, तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बीच में कौन बैठा हुआ है? तो बीच में यहाँ पर आपका बी बैठा हुआ है। ठीक, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पर बीच में बैठा हुआ है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न किया, यहाँ पर हम लोग का जो 10 नंबर प्रश्न है,
प्रश्न कह रहा है कि कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया, यानी कि मोड़ा गया, मोड़कर पंच किया गया। पंच यानी कि आपका पंच का मतलब होल किया गया, ये बिल कर दिया गया है, काट दिया गया है। पंच का मतलब होल यहाँ पर होगा, ठीक। जैसे कि नीचे दर्शाया गया है, खोलने पर कैसी आकृति। देखिए यहाँ पर कागज़ को मोड़कर पंच किया गया, 5 होल भी किया गया है, ठीक। तो ये कैसा आकृति है, देखिए ऐसे आपको पहले गोला है, इसके बाद बीच से मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया और फिर ऐसे मोड़ा गया। तो कौन सा आकृति आपको देखने को मिलेगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। कौन सा आकृति देखने को मिलेगा इस गोले वालों में? तो गोला ही होगा और ऑप्शन डी का हो जाएगा, ठीक। ये सब त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये भी वर्ग ही है, तो इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि निर्देश दिया गया है। प्रश्न 11 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में प्रदत्त 4 विकल्पों में से रिक्त स्थान की संख्या अक्षर समूह चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए AC, DG, HL, MR, तो अगला जो अक्षर होगा वो क्या होगा? देखिए चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो सीरीज आपको ऐसे सीरीज का ये प्रश्न है। देखिए यह सीरीज वाला जो है A से D बढ़ाया गया, तो A से D बढ़ने में जाने में कितना अक्षर? 3 अक्षर की वृद्धि हुई है। फिर जब D से H बढ़ाएंगे तो 4 अक्षर की वृद्धि हुई। फिर H से M जाएंगे तो ये 5 अक्षर का वृद्धि हुआ, ठीक। ये सही है, 4 3 4 5 1 1 बढ़ा, इसी सीरीज में चल रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग दूसरे अक्षर को लेते हैं C को। C से जब हम लोग D में जाएंगे तो इसमें 4 अक्षर की वृद्धि हुई है। फिर जब हम लोग G से L में जाएंगे तो इसमें 5 अक्षर की वृद्धि हुई है। L से जब हम लोग R में जाएंगे तो इसमें 6 अक्षर की वृद्धि हुई है। तो अगला जो वृद्धि होगा कितने का होगा? इसमें 7 अक्षर का होगा। तो इसमें आपका 5 से हम लोग इसमें अगला जो है 6 का वृद्धि होगा। तो M से 6 जाएंगे, बढ़ेंगे तो कितना? S होगा। और R से जब हम लोग 7 बढ़ेंगे तो कितना होगा? R से जब हम लोग 7 बढ़ेंगे तो ये आपका Y होगा। कौन सा होगा? Y होगा। तो यहाँ पर SY हो जाएगा। इस सीरीज में कौन सा हो जाएगा? SY हो जाएगा। राइट आंसर इसमें आपका A हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर भी 12 नंबर भी प्रश्न है। तो यहाँ पर 18 10 6 4 3, तो अगला जो सीरीज होगा वो क्या होगा, ठीक। तो अगला सीरीज होगा जो क्या होगा, चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका 18 और 10 किया गया है। तो देखिए ये किया गया है आपका 18 को 2 से भाग दिया गया है, ठीक। 18 को 2 से भाग दिया गया है और प्लस में 1 जोड़ा गया है। तो 18 से 2 को भाग देंगे 9 होगा, 9 प्लस 1 कितना? 10 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पर 10 को 2 से भाग दिया गया है और प्लस 1 किया गया है। तो 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 होगा और 5 प्लस 1 6 होगा, यानी कि 2 से भाग देकर और 1 जोड़ा गया है। हम लोग इसमें 3 में लगाएंगे, ये हम लोग का बैठ रहा है। तो 3 में जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो 1.5 होगा और 1.5 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 2.5 होगा। ऑप्शन जो है डी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यहाँ पर हम लोग का 13 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें से प्रश्न यहाँ पर आकृति निहित है। यहाँ पर ये आकृति है। देखिए यहाँ पर इस ऐसा जो आकृति है ये कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? कौन सा ऑप्शन लगाया जाए? तो इसमें जो ऑप्शन आपका लगाया जाए वह बी राइट होगा, ठीक। जो भी फ्रेंड बी बता रहे हैं उनका सही है। देखिए यहाँ पर बी का जो सीरीज कहाँ पर बैठ रहा है, तो हम इसको और जूम कर लेते हैं और यहाँ हम लोग का जूम हो गया। और ये देखिए ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसा ही ना उसमें प्रश्न ऐसा ही आकृति था, तो यही आपका आकृति देखने को मिल रहा है, ठीक। चलिए अगला हम लोग 14 नंबर जो प्रश्न है। देखिए 14 नंबर भी प्रश्न थोड़ा सा आप लोग जब ध्यान दीजिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। दिल्ली से मेरठ के लिए आखिरी जो बस यानी कि अंतिम बस है, बस रात को 10 बजे छूटती है। यदि प्रत्येक बस 3 घंटे के समय अंतराल पर छूटती है तो कुल 6 बस है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक जो बस है वो 3 घंटे के अंतराल पर खुलती है और जो बसों की संख्या है टोटल 6 बस है। तो तीसरी बस जो है दिल्ली से कब खुलेगी, ठीक।
चलिए इसमें कब खुलेगी, इसमें राइट आंसर आप लोग बताइए। और ये जो आप लोग 14 नंबर प्रश्न है तो आप लोग इसको अवश्य कमेंट में बताइएगा कि आप ऑप्शन क्या बनाएं और इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक, तो आप लोग 14 नंबर जो ऑप्शन है इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग इसको बताते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको गलत ही बताएंगे। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आखिरी बस की बात हो रही है। ठीक, यह आखिरी बस जो है कब खुल रही है, छूटती है तो 10 बजे रात को। आखिरी बस 10 बजे, तो आखिरी बस से एक पाँचवीं, देखिए यहाँ पर छठी जो बस है वो 10 बजे खुलेगी। पाँचवीं बस कितने बजे खुलेगी, तो ये जाहिर सी बात है ये 3 घंटा पहले तो 7 बजे खुलेगी। अगला जो हम लोग का जो चौथी बस है तो वो कितने 4 बजे खुलेगी। 4 बजे कब, शाम को खुलेगी। ये हम लोग का रात का है और ये भी आपका रात ही का है और ये जो है आपका शाम का है। ठीक, और जो तीसरी बस है तो ये तीसरी बस 4 बजे शाम को खुली थी, तो 3 घंटा पहले कौन सी बस खुल होगी, 1 बजे खुलेगी दोपहर में 1 बजे। यह तीसरी बस का राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर आखिरी तीसरी जो बस है रात को 1 बजे खुली। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का 15 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर एक शब्द केवल समूह संख्या, देखिए यहाँ पर अवयव वाला प्रश्न। ठीक, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये हिंदी रीजनिंग का मैट्रिक्स है। यहाँ पर आपका जो देखिए यही शब्द है रोस्ट। ठीक, और इसी का आपको दो इसमें समूह होता है, तो दोनों में आपको आंसर खोजना है। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर है आकृति और एक जो आकृति यहाँ पर है। ठीक, तो जब दोनों ये PDF में तो एक साथ नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन डी का होगा। ठीक, ये हम लोग का ऊपर नीचे हो गया है तो ये बन नहीं पा रहा है। ठीक, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि 16 से 18 दिए गए विकल्पों में से शब्द विषम अक्षर को खोजना है। जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, कौन सा आ जाएगा, सितंबर इसमें आपका विषम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सभी है जनवरी 31 दिन का होता है, मार्च 31 दिन का होता है, जुलाई भी 31 दिन का होता है, तो इसमें जो सितंबर है वो 30 दिनों का होता है, जो अभी हम लोग का चल रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि ABC और GHI, DEF और JL के, देखिए यहाँ पर जो है लगातार सीरीज में ABC चल रहा है, GHI भी चल रहा है, DEF भी चल रहा है, लेकिन JL के ये जो सीरीज है गलत है, JKL ऐसे होना चाहिए था। ठीक, एक एक आपको बढ़ाया जा रहा है तो एक एक ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर L का बीच में डाल दिया गया है, यही सीरीज गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि 512, 625, 1296 और 2401, तो इसमें आपका कौन सा होगा राइट आंसर। इसमें भी आपको विषम ही खोजना है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा बताइए, इसमें राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा, इसमें 512 होगा। ऐसा क्यों, तो 600 जो 25 है वह 25 का स्क्वायर है, 1296 जो है वह 36 का स्क्वायर है, 2401 जो है वो कितने का स्क्वायर है, वह आपको 49 का स्क्वायर है। लेकिन ये जो 512 आप देख रहे हैं तो ये 8 का क्यूब है, यानी कि 8 का ये घन है। ठीक, तो राइट आंसर ये ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 से लेकर 22 तक, और इसमें दिए गए विकल्पों में से संबंध आप अक्षर को चुनना है। 10 को 99 लिखा गया है, तो 9 को क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर 10 को 99 यानी कि 10 के स्क्वायर करके 1 घटा दिया गया है, तो हम लोग 9 के स्क्वायर करके 1 घटा देंगे, 9 9 81 और 1 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि DEAD, फिर है WVZ और W, तो ये देखिए ये कैसे हो रहा है, तो WX। ठीक, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका 20 है ये कैसे हो रहा है, तो देखिए ये जो हो रहा है आपका D का उल्टा W, E का उल्टा V, A का उल्टा Z और D का उल्टा W। देखिए यहाँ पर उल्टा शब्द लिखा गया है, ये जो आपका विपरीत अल्फ़ाबेट जब आप लोग इसमें पढ़े होंगे तो A का जो विपरीत होता है वो Z होता है, B का विपरीत Y होता है, तो यहाँ पर आपको विपरीत ही खोजना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर जब हम लोग मान लीजिए कि हम लोग का ये विपरीत अक्षर याद नहीं है बीच वाला, तो हम लोग कोई भी अक्षर होगा उसको हम लोग 27 में से घटा देंगे। ठीक,
एफ है। एफ कितने पर होता है? तो एफ 6 पर होता है। 27 में से जब हम लोग 6 घटाएंगे तो क्या होगा? 21 होगा, और 21 पर यू होता है। फिर यहाँ पर जी कितने पर? 7 होता है। 7 में हम लोग 27 में 7 घटाएंगे 20 होता है। 20 पर क्या होता है? टी होता है। फिर यहाँ पर सी है। सी कितने पर होता है? 3 पर। 3 में 27 में 3 घटाएंगे 24। 24 पर क्या होता है? तो 24 पर एक्स होता है। फिर यहाँ पर एफ़ जो है 7 पर, और ये एफ़ 6 पर होता है, और 6 में से जब हम लोग 27 में से 6 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, तो यू हो जाएगा। तो यू टी एक्स यू कौन से ऑप्शन में है? तो यह जो हम लोग का ऑप्शन ए में लागू हो रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। 21 नंबर जो प्रश्न है कि दूध दही अंगूर से क्या? देखिए, दूध से जो दही बनता है तो अंगूर से क्या बनता है? मंदीरा बनता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 22 नंबर जो प्रश्न है, हवा महल जयपुर में है, तो अगला जो सुटेबल कौन सा है? तो हवा महल जयपुर में है। जहाज महल फतेहपुर सीकरी गलत है। मान महल ग्वालियर ये भी गलत है। दीप महल उदयपुर ये भी गलत है। यहाँ पर विक्टोरिया महल कोलकाता सही होगा। ठीक। हवा महल जयपुर में, तो विक्टोरिया महल कोलकाता में। राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग का 23 नंबर इधर है। यहाँ 23 नंबर देखिए, 23 नंबर जो प्रश्न है आपका, तो ये आपका सिलोलिज्म का प्रश्न है, या जो कि यहाँ पर कथन और निष्कर्षण कहते हैं। ठीक। अंग्रेजी में सिलोलिज्म इसको कहते हैं। प्रश्न है कि कुछ पुस्तकें मैगनीज है और कुछ मैगनीज उपन्यास है, तो निष्कर्ष ए और निष्कर्ष दो। देखिए, कुछ पुस्तकें उपन्यास है और कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, तो इसमें कौन सा अनुसरण कर रहा है? देखिए यहाँ पर जो है कुछ पुस्तकें उपन्यास है, कुछ पुस्तकें उपन्यास, कुछ यहाँ पर है और पुस्तकें यहाँ पर और उपन्यास यहाँ पर, ये नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ उपन्यास जो है पुस्तकें हैं, यहाँ पर जाएगा नहीं जा सकता। ठीक। यहाँ पर जब सभी मैगनीज उपन्यास होते तो होता। ठीक। तो दोनों ऑप्शन ये सही होता, लेकिन इसमें कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा? सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर जो दर्पण वाला प्रश्न है, मिरर वाला, तो देखिए यहाँ पर मिरर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर देखिए, ये मिरर है MN, और यहाँ पर इस तरफ जब हम लोग आईना रखेंगे तो ये इस तरफ वस्तु को जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा? इसमें जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो ऑप्शन सी का बनेगा। ठीक। कैसा बनेगा? ऑप्शन सी वाला ये जो प्रतिबिंब है ये सही होगा। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 25 नंबर जो प्रश्न है कि यहाँ पर टूका टूकी दिया गया है, और इस टूका टूकी से कौन सा शब्द यानी कि कौन सा जो आकृति है वो बनाया जा सकता है? तो इस टूटे फूटे जो वर्ड है, ये टूटे फूटे आकृति ही समझिए। मान लीजिए कि ये टूटा फूटा हम लोग का ईंट है, ईंट का टुकड़ा है, और इस ईंट के टुकड़े से जो सीधा ईंट है वो कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन जो ए का ईंट है वो सही बनेगा। राइट आंसर इसमें आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए अगला जो इसमें हम लोग तो रीजनिंग के 25 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए, और भाग का जो कि हम लोग का सामान्य ज्ञान सामान्य जानकारी का प्रश्न है, तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का पहला प्रश्न 26 नंबर कह रहा है कि भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई? तो तार और जो रेल सेवा है वो किस गवर्नर जनरल के समय में आरंभ की गई? तो यह आरंभ किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 27 नंबर यहाँ पर है, और प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी? तो यह जो 75 में किया गया, ये आपको बम्बई में किया गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन जो था वह किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वह था जो बलबन किसका प्रधानमंत्री था? यहाँ पर हम लोग चलते हैं, तो वह जो प्रधानमंत्री था नसीरुद्दीन का ये प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि दैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया? तो ये जो दैध शासन है ये किसके द्वारा कब लागू हुआ? तो ये वर्ष 1919 के एक्ट के तहत ये लागू किया गया। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग है यह भूकंप के झटके को मापने में किया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? तो शुष्क बर्फ जो है यह तैयार कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस इकाई में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। अगला प्रश्न है कि फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की? तो फारसी जो ग्रंथ है आईने अकबरी, इसकी रचना जो किया गया वह अबुल फजल के द्वारा किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारत में मौद्रिक नीति को कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति को जो बनाता है वो कौन बनाता है जी? तो उसको भारतीय रिजर्व बनाता है। मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इस प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पकालिक जो है सरकारी प्रतिभूति, उसको ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो जेट इंजन है यह कार्य करता है आपको रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 37, यहाँ पर हम लोग का 37 नंबर इधर है, 37 नंबर यह प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को जो दूसरा सुल्तान कहने वाला जो सिकंदर था वह सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का 38 नंबर जो प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत यह किया गया? यही प्रश्न है। तो यह जो 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में किया गया था, इसी के अंतर्गत आपको 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु की गई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, प्रश्न है कि यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो देखिए जब दूध से क्रीम अलग की जाती है उसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है अब्राहम लिंकन का है। किसका है? अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है? तो उपग्रह प्रक्षेपण का जो केंद्र है वह हरिकोटा में, श्री हरिकोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी से निकटतम यानी कि नज़दीक में कौन सा? शुक्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम लोग का 43 नंबर है कि टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं किया जाता? देखिए टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं किया जाता है? तो कैंसर, पोलियो, क्षय रोग, चेचक। तो ये जो है किसके रोग, यहाँ पर आपका जो कैंसर के लिए इसका जो टीका है ये कैंसर के लिए नहीं दिया जाता है बल्कि पोलियो, चेचक या क्षय रोग के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का, प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है और यह कह रहा है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम है हेक्सोम। क्या नाम है? हेक्सोम। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो यह जो किसके अवक्षय के कारण होता है? तो ये ओजोन परत के अवक्षय के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सीएडी किसका सूचक है? यानी कि जो सीएडी है, सीएडी इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है और सीएडी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक, चलिए अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो मॉस्को में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर है कि संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? तो संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को माना गया है। अगला प्रश्न 49 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कौन सा है? वह है आपका सूर्य है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का 50वें नंबर प्रश्न जो कि आपका ये
जीके का अंतिम प्रश्न है। और 15 वर्षों की आयु में राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन है? देखिए 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय खेल मंडलों में जो स्वर्ण पदक जीतने वाला वह क्या बोलते हैं निशानबाज जो है वो कौन है? तो वह निशानबाज कौन है? वह निशानबाज अनीस भनवाला है। कौन है? अनीस भनवाला। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपका भाग ग है। ठीक, यहाँ पर भाग ग है, तो भाग ग जो है आपका मैथ का प्रश्न है और आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो इस पीडीएफ से आप लोग इसका सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, यदि आपको अभी इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए यह जो प्रश्न है आप इसको स्किप वीडियो को पुश करके यानी कि वीडियो को रोक करके आप आंसर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ से है हम लोग का 51 से 56 तक है और फिर यहाँ पर 57 से लेकर 71 तक प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए प्रश्न को रुकाकर वीडियो, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ से आपको 71 72 से ये प्रश्न यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया। ठीक, और ये रहा है आपका आंसर, जो आपका आंसर है ये 51 से लेकर 75 तक मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर यहीं पर आपको दे दिया गया। ठीक, चलिए हिंदी पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग का जो भाग घ है तो इसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न है, जो कि ये हिंदी का 25 प्रश्न है। यदि आप हिंदी पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा तो इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा। ठीक, क्योंकि हिंदी में कुछ भास्ट जो प्रश्न होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग का 76 से 78 तक दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो जो कभी पहले ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर हो सकता है अभूतपूर्व। क्या हो सकता है? अभूतपूर्व। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर की पर्वतों का समूह, पर्वतों का समूह उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए श्रृंखला हो सकता है। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसको बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हम लोग दे सकते हैं? अतिथि लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अतिथि। जिसको बुलाया ना गया हो, सॉरी आने वालों को अतिथि कहते हैं, यहाँ पर अतिथि नहीं होगा, अनाहुत हो सकता है। ठीक, राइट आंसर इसमें आप लोग डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का यहाँ से प्रश्न आपका निर्देश भी, यहाँ पर भी निर्देश है उपयुक्त विलोम बताना है। तो पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा? पूर्ववर्ती का जो विलोम होता है वो परवर्ती होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 80 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है सूत्रपात है। सूत्रपात का विलोम क्या हो सकता है? तो सूत्रपात का विलोम कुपात्र होता है। ठीक, चलिए कृतज्ञ है, कृतज्ञ का विलोम क्या लिख सकते हैं? कृतज्ञ का विलोम कृत धन लिख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का ये 81 यहाँ पर 82 से है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है 82 से 84 तक दिए गए वाक्यों में त्रुटि है और कुछ ठीक है, तो वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसका उत्तर के रूप में चयन करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें। ठीक, कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पर है प्रश्न हम लोग का है कि मेरे लिए 1 गिलास दूध पर्याप्त है। ठीक, तो इसमें आपको हम लोग को गलती खोजना है कि इसी वाक्य में कहीं पर आपको त्रुटि है या फिर नहीं है। तो मेरे लिए 1 गिलास और यहाँ पर है पर्याप्त या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आप पर्याप्त देख रहे हैं ये गलत है, क्योंकि पर्याप्त का जो प्रोनाउंसिएशन किया गया है ये पर्याप्त ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर पर्याप्त या ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये होगा या नहीं कि ये होगा, तो ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, इसमें आपका कौन सा त्रुटि है? तो इसमें तलवार की नोक जो है त्रुटि है, जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक है। और इसमें त्रुटि है तो क्या है? तो देखिए तलवार की धार, ये तलवार की नोक जो होता है वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर तलवार की नोक की जगह पर तलवार का धार होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप जब धार लिखा गया होता वाक्य में तो सही हो जाता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 84वां प्रश्न है कि यद्यपि आप विद्वान हैं तथापि आपको पढ़ते रहना चाहिए। देखिए यद्यपि आप विद्वान हैं तथापि आपको पढ़ते
रहना चाहिए, तो इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है? इसमें उपयुक्त में कोई त्रुटि नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर जो है सभी सही है। तथापि, यद्यपि दोनों सही है और भी सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर हम लोग का 85 से 87 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, दिए गए वाक्यांश में रिक्त स्थानों की उक्ति शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प को चुनना है। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर की डॉट की ओर बढ़ रहा है। तो आत्मनिर्भर की लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। क्या है? लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। राइट आंसर लक्ष्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर हम लोग का 85 नंबर, यहाँ पर 86 नंबर जो प्रश्न है, और प्रश्न है कि मैया मोहे डॉट बहुत खिजायो, यानी कि मैया मोहे दाऊ, राधा, सुदामा और सखा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। दाऊ का मतलब दही होता है, तो ये दाऊ मुँह बहुत खिजायो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि शालीनता बिना मोल मिलती है, उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। ठीक, शालीनता जो है बिना मोल मिलती है, परंतु, अस्तु, तथापि और यद्यपि, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो होगा कि शालीनता बिना मोल मिलती है, परंतु उससे बहुत कुछ यानी कि सब कुछ खरीदा जा सकता है। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप लोग का है 88 से 92 तक जो 4 प्रश्न है, 4-5 प्रश्न इसमें आते हैं। तो ये प्रश्न इस आपको ये वाले गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना है। ठीक, तो यहीं पर आप लोग गद्यांश को पढ़ दीजिएगा, और इसमें जो आपका 88 से 92 तक इसमें आपको आंसर भरना है। और आंसर मैं आपको इसका बता देता हूँ। यहाँ पर भावना हो जाएगा 88 का, 89 का भाजक हो जाएगा, भाजक। ठीक, और जो 90 नंबर प्रश्न है उसका अवमान हो जाएगा, और 91 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है तो उसका हो जाएगा अपयश। और 92 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर परलोक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का कि 93 से 95 दिए गए 4 विकल्पों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य को चुनिए। ठीक, देखिए यहाँ पर 93 है कि यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, और भी 2 प्रश्न है, यहाँ पर हम लोग का 2 वाक्य है। यहाँ पर हम लोग का है कि यह काम मैं कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, और पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? यहाँ पर पिछले जो भूतकाल की बात हो रही है, और इसमें था हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अगला जो हम लोग का प्रश्न है 95 नंबर है। कह रहे कि फल बच्चों को काटकर खिलाओ, बच्चों को काटकर फल खिलाओ, बच्चों को फल काटकर खिलाओ, काटकर फल बच्चों को खिलाओ। इसमें कौन सा आपको सही होगा? तो देखिए इसमें सही होगा कि बच्चों को फल काटकर खिलाओ। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है वह 96 से 97 जो कि 2 प्रश्न है, इसमें आपको मुहावरे का सही अर्थ बताना है। देखिए 96 नंबर जो प्रश्न है कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ये बोलचाल की भाषा में आपको पता होगा। तो कपटी आदमी होगा। क्या होगा? मुख्य में राम और बगल में छुरी, ये कपटी आदमी का मुहावरा होगा। ठीक, प्रश्न हम लोग का 97 नंबर है कि कहाँ सुनी होना, कहाँ सुनी होना इसका अर्थ क्या होगा? परेशान होना, झगड़ा होना, ध्यान देना और अनसुनी कर देना। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो यह राइट आंसर होगा कहाँ सुनी, यानी कि झगड़ा होना। चलिए अगला जो हम लोग का यहाँ पर प्रश्न है वह 98 से 100 तक, जो कि 3 प्रश्न है। और पर्याय यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको देना है कि इसका पर्यायवाची, हंस का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक, हंस का पर्यायवाची शब्द होता है माराल। क्या होता है? माराल। राइट आंसर यहाँ पर हंस का पर्यायवाची माराल हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है राजा, राजा का पर्यायवाची क्या होता है? तो राजा का पर्यायवाची होता है नृप। क्या होता है? राजा का पर्यायवाची नृप होता है।
और अगला जो प्रश्न है पहाड़, पहाड़ का जो पर्यायवाची होगा तो वह हो जाएगा भूधर। क्या हो जाएगा? भूधर। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस 3 था आर्यंत बुक का, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। और जो आपका सेट 4 होगा तो आपको जल्द ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।